नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से भी जो हल्ला बोल है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 में होने वाले हैं, जिसको लेकर के अब पूरी तरीके से सभी पार्टियां जो है वो अब मैदान जंग पर उतर चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता लगातार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दीपक प्रकाश का एक बयान सामने आया है, सीधे सुनिए आखिर भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है। आगामी जब चुनाव होगा लोकसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल खिलेगा इस देश के अंदर और विकास की गंगोत्री पे। तो राहुल गांधी तो हाथ लेकर कुचलने को तैयार हैं। राहुल जी को राजनीति का कखा गगा कुछ नहीं जानकारी है। चीन के बारे में बात करने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से सहयोग लिया था कि नहीं लिया था? नेहरू जी के जमाने में चीन भारत का बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश में मिलाने का काम किया था कि नहीं? यही राहुल गांधी जेएनयू में जाकर के भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ समर्थन किया था कि नहीं? इसलिए रोड में, सड़क में पहली बार निकले हैं। क्यों? क्योंकि फोटो खिंचाने का शौक उनका भी बहुत तेजी से बढ़ा है। तो एक तरफ जहां आपने दीपक प्रकाश को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राहुल गांधी को राजनीति की कखा गगा भी नहीं आती है, तो वहीं दूसरी ओर उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि राहुल गांधी रोड पर सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए उतरे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस भी एक बार फिर से मैदान जंग में उतरी है। और इस बयान को लेकर के बंधु तिर्की ने भी अपना जो हल्ला बोले बीजेपी के ऊपर दिखाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। सीधे सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। तो वो दीपक प्रकाश इस सब नहीं बोलेगा तो उसका दुकान कैसे चलेगा और कैसे उसको अखबार में आप जगह दीजिएगा? वो तो विपक्ष का काम है। उसके पास हम बोले ना कि और भी तो कुछ इशू है, उस पर बात करना चाहिए उसको। उसका कब उसका बयान में आप तरह का कोई सुझाव, राज्य के हित में कोई चीज़ सुझाव देते हैं? सही पता नहीं दोनों हाथ से खुल के कैसे लूटा जाता है। तो दीपक प्रकाश चूँकि हो सकता है पहले लूटा हुआ, इसलिए बताएगा आपको दोनों हाथ से लूटने का। तो वो दीपक प्रकाश इस सब नहीं बोलेगा तो उसका दुकान कैसे चलेगा और कैसे उसको अखबार में आप जगह दीजिएगा? वो तो विपक्ष का काम है। उसके पास हम बोले ना कि और भी तो कुछ इशू है, उस पर बात करना चाहिए उसको। उसका कब उसका बयान में आप तरह का कोई सुझाव, राज्य के हित में कोई चीज़ सुझाव देते हैं? सही तरीके से ये आरोप लग रहा है दोनों हाथ से खोल कर लूटा जा रहा है राज्य को। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? पता नहीं दोनों हाथ से खुल के कैसे लूटा जाता है। तो दीपक प्रकाश चूँकि हो सकता है पहले लूटा हुआ, इसलिए बताएगा आपको दोनों हाथ से लूटने का। तो आपने यहाँ पर बंधु तिर्की को सुना, जो यहाँ पर मामला जो है वो औकात पर पहुँच गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आखिर दीपक प्रकाश का क्या कुछ औकात है, इसको लेकर के बातें सामने आने लगी है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर लोकसभा के चुनाव को लेकर जो तैयारी चल रही है बीजेपी, कांग्रेस और तमाम जो पार्टियाँ हैं उसमें क्या कुछ होता है। मगर अभी फिलहाल मैदान जंग में बीजेपी और कांग्रेस झारखंड में उतर चुकी है। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।